नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लासेस में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपके सामने एक चार्ट मैंने रखा था, जिस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर के सेल का फॉर्मेशन होता है, या सेल में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। अब उसी सीरीज में मैंने आपको टू टाइप की सेल बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल हैं और फंजाई हैं और प्रोटिस्टा हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जो है सीरियल से स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, सेल टाइप में सेल कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। टू टाइप की सेल होती है। पहली कौन सी बताया था मैंने? प्रोकैरियोटिक। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी जो मैंने बताया था यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक। अब मैंने बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक क्यों होती है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और वेल डेवलप न्यूक्लियस होने का मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। इसके जो न्यूक्लिक, इसके अंदर जो भी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। आप एक बार चाहे तो फिर से लिख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ध्यान से समझिएगा, इसका न्यूक्लियस क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है। और अब इसके एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल फिर से यहां लिख दे रहे हैं। बैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये यूकैरियोटिक सेल टू टाइप की होती हैं। एक एक सेल के बारे में स्ट्रक्चर बना के आपको हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में। यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल कितने प्रकार की होती है? दो, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल के रूप में बेस्ट एग्जांपल आपका है बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। बहुत ही जो है कम सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है उसमें एक बैसिलस स्ट्रक्चर आता है जो लगभग कैप्सूल जैसा दिखता है, कैप्सूल के आकार का होता है, ऐसे ही। ये इसके चारों तरफ बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की जो परत है वो सेल वॉल है। क्या कहते हैं इसे? सेल वॉल। ध्यान दीजिएगा, अभी नेक्स्ट अगली क्लासेस में मैं जब सेल वॉल के बारे में डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि जो प्लांट सेल हैं इनकी जो सेल वॉल है वो जनरली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये स्पेशल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है? स्पेशल है। ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान से। हम यहां लिख दे रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकान्स, ये इसकी बनी होती है सेल वॉल। बाकी सेल वॉल ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये जो सबसे बाहर की लेयर हमको दिख रही है ये क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये सेल वॉल के नीचे की लेयर, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया में, वेरी इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गेनेल है। अभी इसके बारे में देखिए ध्यान से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो रेड कलर की लेयर है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से। इसका नाम है मीजोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, मींस जो काम माइटोकांड्रिया यूकैरियोटिक सेल में करती है। ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया एब्सेंट होती है। अब माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मींस एनर्जी का जो भी प्रोडक्शन है वो कहां होता है? माइटोकांड्रिया में। और बैक्टीरिया के पास माइटोकांड्रिया है नहीं, तो क्या वो एनर्जी नहीं, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है? आप जानते हो कि बिना एनर्जी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया का काम कौन करता है? मीजोसोम। ठीक है, यानी बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया का काम कौन करता है? मीजोसोम। यानी रेस्पिरेटरी एंजाइम किसके पास होते हैं? मीजोसोम के पास। अब इसके अंदर इसके पास और जितने भी मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए जो भी एंजाइम होते हैं वो सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन न्यूक्लिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर डीएनए इसमें ये, और जिस एरिया में न्यूक्लिक एसिड होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लिक मटेरियल जिस एरिया में उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए, इसको आप क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। जिसके पास प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेन। कॉन्जुगेशन में जब बैक्टीरिया का पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसमें कॉन्जुगेशन के टाइम में ये F पॉजिटिव कहलाता है, यानी ये डोनर सेल होती है। क्या होती है ये? डोनर सेल, या इसको हम मेल कहते हैं। क्या कहा जाएगा इसे? मेल सेल कहेंगे। और जिसके पास नहीं होता है वो फीमेल सेल, F नेगेटिव सेल कहलाती है। तो तब तक हम इधर ध्यान देंगे। तो ये न्यूक्लियाइड हो गया। इसके बाद में इसमें ये देखो, इसमें राइबोसोम होते हैं, लेकिन इसके राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में डिफरेंस है। ये जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। अब इसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम, इसके द्वारा ये मूवमेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। इसको आगे चल करके जब बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे तो उसके क्लासिफिकेशन में आपको ट्राइकस बैक्टीरिया, ये ट्राइकस बैक्टीरिया पढ़ाया जाएगा, यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप प्रोकैरियोटिक सेल में इसको देखिए। अब क्या है, इसको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए कभी कभी देखो, इसकी मेन 2 लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, लेकिन इसके चारों तरफ एक म्यूकस टाइप, एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। ये लिग्निफाइड होती है। ये क्या करती है? इसको ड्राई आउट होने से बचाती है, और एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक, अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं ऐसे ऐसे बैक्टीरिया में, इनको हम फिम्ब्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं सेल वॉल से, ये इनको हम फिम्ब्री कहते हैं। ये फिम्ब्री, क्या कहा जाता है इसे? फिम्ब्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या दिखा है आपको? न्यूक्लियोइड है जिसे क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीजोसोम है, 70S राइबोसोम है,
और इसमें मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ना तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रही है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा जाए तो इसमें ना तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रही है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही है, ना इसमें न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें गाल्जी ऑपरेटस दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें लाइसोसोम दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसको ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट जो सेल आपकी है यूकैरियोटिक सेल में, तो हम यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में। तो जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है ये एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये पूरा नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।